साहब बताइए, दो तीन चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। मेरा ख्याल था कि अब हम रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे। आज जो बिलावल साहब ने बयान दिया कि ये दो मुकदमात होंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर गद्दारी के मुकदमात होंगे, आइन को वायलेट करने के मुकदमात होंगे, तो क्या हम दोबारा कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं कि ये कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए? फिर मौलाना साहब अभी तक आज भी उन्होंने बड़ा गरजे बरसे हैं और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि ही थ्रेटनिंग के बड़ी रेवोल्यूशंस होंगी। तो वो भी अभी सड़क भी गर्म होगी। अभी ये मामला सारे अदालतों में भी बहुत जाने हैं। आज जब उनको चार्ज किया गया, इंडाइटमेंट हुई उसके अंदर केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड वाले में, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि यार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी करें। और 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब मुझे जल्दी है, जो सज़ा सुनानी है सुनाएं। और नज़र ये आ रहा है कि कल शायद इनको रिज़र्व सीट्स मिलती नज़र नहीं आती, अगरचे लॉ और प्रेसिडेंट कुछ और कहता है। वो मामलात भी अदालतों में जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा अदालतें गर्म होती नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। दूसरी ये जो स्टेबिलिटी हिटिंग द डेक रनिंग, ये गवर्नमेंट कर पाएगी? जी, आपने जितना ये इब्तदाई में ये चीज़ें बताई, महंगाई, बिजली के बिलों का जिक्र किया, जाहिरी बात है आगे चलकर सारी दुनिया को पता है कि IMF के साथ हमें नए सिरे से मुज़ाकरात करने होंगे, एक नया प्रोग्राम साइन करना होगा जहाँ पर इलेक्शनों के ऊपर सवालात हो, उन इलेक्शनों के नतीजे में आने वाली हुकूमत उसके ऊपर सवालात हों, और फिर एक गैर मकबूल हुकूमत जब गैर मकबूल फैसले करेगी तो जाहिरी बात है फिर सड़क तो गर्म होगी। और सियासी बेयकीनी जिससे पाकिस्तान को बाहर सूरत जान छुड़ानी चाहिए थी ताकि हमारी मईशत मुस्तहकम हो सके, यही लगता है कि आने वाले वक्तों में जो सियासी बेयकीनी है वो बढ़ेगी। ये आपने अभी बिलावल साहब का जिक्र किया, उनकी स्टेटमेंट के उन्होंने सदर अलवी के बारे में कहा कि उनके ऊपर सदारत के ओहदे से उतरते ही मुकदमात होंगे। तो मुल्क में और मुकदमात थोड़े हुए हैं इन पिछले 2 सालों में कि अब मजीद हमें मुकदमात लोगों के ऊपर कायम करने हैं, उन्हें जेलों की हवा खिलानी है। जो फिजा रही पिछले 1.5-2 सालों में इस मुल्क में, उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों ने कसरत राय से एक जमात को अक्सरियत दी कौमी असम्बली में, तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों को। होना तो यही चाहिए था कि सर तस्लीम खम करते कि लोगों ने ऐसी इन्वायरमेंट के बावजूद, रिप्रेशन के बावजूद, उस जमात के लिए तमाम तर खड़ी की गई मुश्किलात के बावजूद उनको वोट दे दिया। लेकिन हम बज़िद हैं कि हमने अवाम का फैसला नहीं मानना, आवाज़ खल्क को हमने बिल्कुल खातिर में नहीं लाना, और हमने वही कुछ करते जाना है जो हम पिछले 76 सालों से करते आ रहे हैं। तो फिर नतीजा कैसे मुख्तलिफ निकलेगा? 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो कुछ हुआ, तमाम जमातें सड़कों पर आ गई और इमरान खान साहब हुकूमत नहीं कर पाए। उस वक्त तो दूध में पानी मिलाना पड़ा था। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर रिजर्व सीट्स दे भी दी जाती हैं, PTI को रिजर्व सीट्स दी भी जाती हैं, तो उसका पावर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चले नेशनल असेंबली में 104 हो जाएंगी, यही फर्क पड़ेगा ना। तो इस पे फिर इतना क्यों रेजिस्टेंस है? क्या ऑप्टिक्स ये बनाए जा रहे हैं कि किसी किस्म की रिलीफ होती नजर ना आए, और लेकिन उसके अगेंस्ट जो उसका पॉलिटिकल नेगेटिव फॉल आउट है, क्या वो जस्टिफाई करता है इस अप्रोच को? मालिक भाई, मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर मैं सारी सूरत हाल का तज्जिया करूं तो 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। फिर जो 9 फरवरी को हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो हम अगर पुराने टूल्स के जरिए पोस्ट 8 फरवरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा एनालिसिस ठीक नहीं रहेगा। 8 फरवरी से पहले की जो सूरत हाल थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पंडित्स यही कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, नए उम्मीदवार हैं, पोलिंग एजेंट्स नहीं है, पोलिंग कैंप्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं है, तो ना कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ना जलसे हैं, पार्टी के सरबराह जेल में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सीटें ले लेंगे। लेकिन वो सारे तज्जिए गलत साबित हो गए। कोई तज्जिए निगार इस चीज़ को, और मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ कि मैं हालांकि इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे ये एहसास ज़रूर था कि तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है, लेकिन मैं इस सूरत हाल को मुकम्मल रीड नहीं कर पाया
कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। तो अगर आज भी हम वही पुराने टूल्स के साथ पोस्ट 8 फरवरी की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो फिर हम सही तज्जिया नहीं कर पाएंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, हम एक बिल्कुल नई सिचुएशन में हैं और नए रूल्स हमें तलाश करने पड़ेंगे, नए टूल्स हमें तलाश करने पड़ेंगे कि जिनके जरिए हम इस सिचुएशन का एनालिसिस कर सकें। और अनप्रेसिडेंटेड वाकयात मुझे आने वाले वक्त में होते नजर आते हैं और जब आप एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में हो तो नए नए वाकयात रोनुमा होंगे। मेरा यह ख्याल है कि मैं अभी कोई तज्जिया करने की इस पोजीशन में नहीं हूं कि अवाम का इतना बड़ा फैसला आया है, आप उनका गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे, तो इसका कोई रिएक्शन तो आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन ना आए।